रेवाड़ी में छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नोटबुक घर में भूल जाने की वजह से टीचर ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बेरहमी से पिटाई की है, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आरोप है कि टीचर ने छात्र को जाति सूचक शब्द भी कहे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पीड़ित छात्र की मां ने बताया कि उनका बेटा कर्तव्य महेंद्रगढ़ रोड पर स्थित टैगोर स्कूल में पढ़ता है, जिसके साथ मैथ के टीचर आशुतोष दुबे ने जाति के आधार पर भेदभाव किया और उसकी डंडे से बेरहमी से पिटाई की। जब इस बात को लेकर वो स्कूल गई तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी स्कूल प्रिंसिपल और डायरेक्टर ने टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चे ने पहले भी टीचर को लेकर शिकायत की थी, तब हमने इस बात को नया स्कूल खोलने के कारण टाल दिया था, लेकिन हमें कहाँ पता था कि हमारे बच्चे की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। सर मैं स्कूल में गई, मैंने प्रिंसिपल मैडम से बात की तो मैडम ने मेरे बच्चे को बुलाया और मेरे सामने मेरे बच्चों को डांटा और बोली मैडम बच्चे ने कुछ ना कुछ हरकत की होगी तभी सर ने इनकी पिटाई की है। मैंने कहा मैम पिटाई ज़्यादा कर रखी है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई बच्चे के मार दिया होगा। बच्चे को मेरे सामने डांट के और फिर बाद में मैंने कहा मैडम आप बोलिए, फिर मेरे को भी बोलने लगे कि मैडम बच्चे की ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेते हैं और आप है ना भाई अपने बच्चों को भी डांटिए। मेरे बच्चे के सर तीन तीन डंडे तो अलग से ही सिर पे पड़ रहे हैं और 3 उस पे हो रहे हैं। सारी रात मेरे बच्चे की उल्टी, मेरे को पता है। रात को मैं पड़ोसियों का सहारा लेके डॉक्टर के गई हूँ, ट्रामा में गई हूँ तो सारी रात मेरे बच्चों के सिर पे मैंने पट्टी रखी है, बुखार चढ़ा है। सुबह मेरे बच्चे को फिर मैंने ज़बरदस्ती भेजा कि बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है और तू जा स्कूल में जा, कोई बात नहीं मैं आऊँगी आज स्कूल में। तो सर मैं स्कूल में गई तो मेरे साथ कोई भी मतलब ऐसी कुछ बातें नहीं हुई जिससे मेरे को ये लगे मेरे ही बच्चे को पीटा और मेरे साथ ऊपर से सीना जोरी और कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम भी और सर भी कि ठीक है मैडम आप जा सकते हो। मैं सर से मिली हूँ, सर से मैंने कहा सर आशुतोष सर आप ही हैं? बोले हाँ मैम मैं ही हूँ। मैंने कहा सर आपने मेरे बच्चे के क्यों मारी? बोले सर मैडम नोटबुक नहीं लेके आया था। मैंने कहा सर नोटबुक नहीं लेके आया था तो अगर मान लो कल को फिर से नहीं लेके आएगा? बोले फिर से नहीं लेके आएगा ना ऐसे ही मारूंगा मैं उस बच्चे को। मैंने कहा सर आप ऐसे ही मारोगे ना तो मेरे को कानून का सहारा लेना पड़ेगा। देखो फिर मैं इतने शब्द कह के आ गई, वो बाद में बोलता रहा। उसके बाद चेयरमैन सर बाद में ऊपर गए हैं, बोले मैडम आप जा सकते हो। गुस्से में बोले मेरे से मैडम आप जा सकते हो और मैं अपने आप समझाऊंगा अपने टीचरों को। मेरे से ये और बोल रहे हैं कि मैडम हम मानहानि का केस दर्ज करवा देंगे आपके ऊपर। डीएसपी लेवल का हाँ जी, मानहानि का केस दर्ज करवा देंगे, आपको ही फंसा दिया जाएगा। यानी कि डराने के लिए आए थे। हाँ जी, डराने के लिए आए थे मेरे को और मेरे से ये भी बोल के गए हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चे ने आके घर बताया कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, तो हमने जैसे अपने सत्तर पे जाना, उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चोट को गंभीर बताया। उसके बाद हमने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में ना पड़ने का उचित समझा और स्कूल में जाके बात करने के बारे में उचित समझा। वहाँ पे मेरे घर से बाहर होने के कारण मेरी वाइफ़ वहाँ गई, तो वहाँ जाके प्रिंसिपल मैडम से बात करी तो उन्होंने भी मेरी वाइफ़ के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। तू तड़ाके से बात हुई और ये कहा कि आप छोटी-छोटी बातों को लेके यहाँ आ जाते हो और ये है वो है। जब मेरी वाइफ़ ने सारी चीज़ें उसके सामने रखी तो उसके बाद वो थोड़ी-सी उसमें आके उन्होंने कहा चलो मैं आपको डायरेक्टर साहब से मिला देती हूँ। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हम टीचर को से बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने टीचर को बुला के किसी प्रकार से कोई मतलब शिकायत दर्ज नहीं कराई और ना ही मतलब हमारे से बात कराई कि भई ये सब क्यों हुआ। नेक्स्ट डे हमने स्कूल लेवल पे इसको समेटना चाहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ़ के साथ जो वहाँ गई थी उसके साथ भी मिसबिहेव किया और देख लेने की धमकी दी और आगे भी ऐसे ही पिटाई करते रहने की बात कही, तो हमें लगा कि हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। जैसे समाधान अगर होगा तो सारी बात ही हो जाएगी, समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे जिसने मान लो ये अपराध किया है, कोई बात मतलब कि आके उसकी तरफ से एक लफ्ज़ भी ये नहीं बोला गया है कि भई मेरे से गलती हो गई है या कोई बात है, या ये जो भी मतलब प्रिंसिपल सर हैं या डायरेक्टर सर हैं, वो मामले में लिपापोती चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि भई ये छोटी-छोटी बातें हैं और इनसे किसी का क्या बिगड़ना है। हम प्रशासन का पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने जितनी गंभीरता से और त्वरित कार्यवाही करते हुए जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यापक ने छात्र को थोड़ा बहुत डांटा था। अब छात्र की मां द्वारा दी गई शिकायत भी
वापस ले ली गई है और समझौता हो गया है। उन्होंने आवेश में आकर मामला दर्ज करा दिया था। ऐसा उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। बच्चे को थोड़ा धमकाया गया था, तो उसका टीचर्स और जो अभिभावक है उन्हीं में ही आपस में इस प्रकार की बातें हो गई, जिससे आवेश में आके उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन अब हमारी आपसी सहमति हो गई। सर, जिस तरीके से एफआईआर के अंदर SC ST की बात की गई कि महिला यहाँ पर आई, उस बच्चे की मदर जो है उसके साथ भी बदतमीजी गई, उसके साथ भी जाति नहीं, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उसको सम्मान से बैठाया गया और सम्मान से बातें की गई। वो सिर्फ बनावटी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक सर आरोप ये भी लग रहा है कि जो फोटो जो है उसमें पिटाई की मास्क दिख रही है। दूसरा एक आरोप लगा कि प्रबंधन को शिकायत की, वो पहले नहीं जाना चाहती। प्रबंधन ने जो शिकायत का समाधान दिया जिसके चलते उसको थाने में जाना पड़ा। उनका शिकायत का समाधान हो गया है, उसी समय शिकायत का समाधान कर दिया गया है और उन्होंने स्वयं ही थाने में जाके है ना अपनी शिकायत को वापस ले लिया है। कल टैगोर स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है, कर्तव्य नाम का, 9th क्लास का स्टूडेंट है। उसने अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत की कि टीचर ने मेरे को पीटा है और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं। शाम को थाने पर कंप्लेंट प्राप्त होने पर मुकदमा नंबर 205 रजिस्टर किया गया है। अभी स्कूल के संस्थापक से, प्रिंसिपल मैडम से और टीचर से बातचीत हुई है। मुदई से और बेटा उनका जो कर्तव्य है वो आज स्कूल में नहीं आया, तो उनसे और मुलाकात करेंगे। कंप्लेनेंट का पति जो है वो पानीपत को जॉब करता है। वो बता रहे हैं कि मैंने बातचीत की है, तो बता रहे हैं कि जी पानीपत से आने लग रहे हैं। वो घर पहुंचने के बाद हम अपनी डिस्कशन करके आपको फाइनली बात आगे के बारे में बताएं। इस तरह की कोई बातें कहने की, किसी को भला बुरा कहने की या बच्चे को इस तरह के शब्द वगैरह कोई जातिवाचक शब्द सूचक कहने की कोई बात अभी सामने नहीं है। लेकिन सर जिस तरह अभी प्रिंसिपल से हमारी डायरेक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरा मामला पैचअप हो गया है, मुकदमे तो दर्ज होते रहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, वो आपके सामने उन्होंने ऐसा किया होगा। पुलिस के पास जितनी ओरिजिनलिटी मुकदमे में होगी, तफ्तीश में आएगी, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आगे अपनी तफ्तीश को बढ़ाएंगे। मौखिक बातें कुछ होती हैं और रिटर्न की कुछ होती है। बता दें कि स्कूल प्रबंधक द्वारा अभी तक हुई सभी बातों को सिरे से नकार दिया गया है। वहीं छात्र के परिजनों के मुताबिक स्कूल प्रबंधक द्वारा उन्हें मानहानि का केस करवाने की बात कही जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इसमें साफ नजर आ रही है, जिस पर DSP भी पर्दा डालते हुए नजर आए। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।